हाँ, लास्ट क्लास तक तो कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, ये बाकी कहाँ गए घूमने? चलो ठीक है, घूमने दो। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने? फैक्टर्स आई थिंक, है ना? फाइंडिंग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन अ नंबर, यही था ना? मतलब है कि किसी संख्या के अंतर्गत आपको यह पता करना कि उसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। कोई भी संख्या लिख दी, उनकी संख्या मतलब उस संख्या में जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा नंबर लेते हैं हम, एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे। हमने एक नंबर ले लिया 240, ठीक है ना? 240 आपको दे दिया, बोल दिया गया कि बताओ इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है ना, उनकी संख्या आपको बता दी गई। तो संख्या आपको बता दी गई तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। जैसे 24 गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है साहब। 24 को कैसे लिख देंगे? 8 दिया 24, मतलब 2 बेस टू दी पावर 3 इंटू 3। और 10 को कैसे लिख दोगे साहब? 2 इंटू 5, दैट मीन्स 2 बेस टू दी पावर 4 इंटू 3 बेस टू दी पावर 1 इंटू 5 बेस टू दी पावर। क्लियर है? अब आपको क्या पता करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि जैसे आपने 2 की घात 4 लिखा, 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 4 भी तो एक फैक्टर है, 8 भी एक फैक्टर है, 16 भी। तो आपस में मल्टीप्लाई करके भी तो ये फैक्टर बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? आप ऐसा करो, इसमें से प्राइम हटा दो, इसको सिर्फ लिखो फैक्टर्स, क्योंकि अभी हम प्राइम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फैक्टर्स लिखो, क्योंकि प्राइम की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। लिखा? अब देखो, आपको क्या करना है, आपको टर्म्स जो प्राप्त होंगी वो ऐसे प्राप्त होंगी, a बेस टू दी पावर q। ठीक है, कुछ इस टाइप से टर्म्स आपको प्राप्त होगी, d बेस टू दी पावर s। ये चलता रहेगा, ये फैक्टर इसी टाइप से प्राप्त हो गए। 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है, कुछ इस टाइप के आपको फैक्टर्स मिलेंगे। आपको p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसा कर देना है। ठीक है ना? अब इस टर्म की इस टर्म से तुलना करो, तुलना करके बताओ p का मान क्या होगा? 4 हो जाएगा ना? 4 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1। क्लियर है बात इतनी? 4 और 1 कितना? 20 क्या आ गया? 20 वह संख्या आ गई जितने 240 के क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे। 240 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनकी संख्या कितनी आ गई है? 20 आ गई है। क्लियर है? सभी को पता लग गया कैसे करना है? जल्दी से एक काम करो, एक नंबर है आपका 360, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। जल्दी करो, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन, जल्दी बताओ कितने आए? 24 आ गए। एक संख्या और लिखो 100, इसमें भी निकालो, जल्दी करो। निकल गए वे सबके? देखो 360 का कैसे करेंगे साहब? 36/10। 36 को कैसे लिखेंगे? 9 चौके 36 होता है? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा? मतलब 2 बेस टू दी पावर 3 इंटू 3 बेस टू दी पावर 2 इंटू 5 बेस टू दी पावर 1, यही होगा। अच्छा ये होगा तो हम बस सीधा सीधा कर देते हैं, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कर दिया साहब। कितना हो गया? 4 तिया 12 दूना 24। ठीक है, 100 के निकालेंगे, कैसे निकलेंगे? 2500 के 100 होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्या करना है? 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1,
कितना हो गया 9। क्लियर है बात इतनी? तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है पता लग गया। लिखो इसको जल्दी से उतारो, फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे। लिख लिया सबने? बढ़े आगे? ये बड़ा मतलब बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, पर फिर होता नहीं है एग्जाम में आता है तो। अब अगली हेडिंग डालिए, फाइंडिंग नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इन अ नंबर। क्या हेडिंग डालेंगे? फाइंडिंग नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, किसी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। लिख लिया साहब सबने? अब देखो बात आ गई है सम की। तो सम के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दो का फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो दो का फैक्टर नहीं होगा तो सम नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो आप, ये तो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। इवन के लिए आप क्या करेंगे? इस, ये जो एक्सप्रेशन आपका बनेगा ना, पावर्स तो आएगी, नंबर्स भी आएंगे, फैक्टर्स भी आएंगे। आपको क्या करना है, यहां पे लिख देना है 2 बेस टू द पावर 3। एक की जगह कितना लिख देना है? 2, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 2 का फैक्टर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? इवन फैक्टर्स की। ठीक है साहब? तो ये हो जाएगा b बेस टू दी पावर q, c बेस टू दी पावर r एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है ना? अब जैसे यही नंबर है, इस नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने आ गए थे? 20 आ गए थे ना। अब 20 में से कुछ तो सम है और कुछ विषम है। हमें किसकी नंबर पता करनी है? सम की। तो आपको करना क्या है, आपने ये एक्सप्रेशन तो टोटल के लिए किया था, इवन के लिए आपको क्या कर देना है? p को ऐसे कैसे लिख देना है, लिख दिया। आगे सारा सेम है, q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। तो अब इस नंबर को उठाइए, p की जगह कितना आ गया? 4, q की जगह 1 प्लस 1, r की जगह 4 दूना 8, 8 दूना, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए? 20 तो टोटल थे, 16 इवन हो गए। अभी हम ऑड को भी सीखेंगे, तब कितने आ जाएंगे इसके? 4 आ जाएंगे। बाकी दोनों के इवन निकालो जल्दी से। हम्म। चलो देखो भाई, इसके कितने आ जाएंगे? 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है? 3 तिया 9, 9 दूना 18 फैक्टर हो गए इसके सम वाले। इधर निकालो, कितने आ जाएंगे? दो तो ऐसे कैसे? 2 प्लस 1 कितना? 3 दूना 6 आ गए। क्लियर है? इतना करने के बाद इवन की जगह कर लीजिएगा ऑड, और ऑड की हेडिंग डाल लीजिएगा। क्लियर सभी ने? अब सुनो भाई, अब जब बात आ गई है हमारे पास ऑड की, तो ऑड की बात आने में क्या चाहिए? दो का भाग नहीं जाना चाहिए। मतलब दो का फैक्टर क्या बनाना है? 0। दो का हमें कोई फैक्टर नहीं चाहिए, तो आप कैसे लिख देंगे इसको? दो का फैक्टर कितना? वो दो की घात कितनी? 0। दो का कोई फैक्टर नहीं चाहिए हमें। ठीक है? गुणा b की घात q गुणा c की घात r, चलता जाएगा आगे। ठीक है साहब? अब सुनो ध्यान से, आपका यही था एक्सप्रेशन।
240 के लिए मुझे क्या करना है, 2 की घात 4 उसको कितना बना देना है, 0 बना देना है। 2 की घात 4 को अगर आप 0 बना दोगे ये हो गया 0, प्लस में बाकी सारा सेम टू सेम है प्रोसेस, कितना 1 + 1 1 + 1 वही प्रोसेस है भाई। 2 की घात को क्या बना दिया है 0, Q+1 R+1 S+1 चलता जाएगा आगे। तो कितना हो गया ये 2 और 2 4, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 4 का गुणा करेंगे तो ये आ गए क्या ऑड फैक्टर। टोटल इवन और ऑड। क्लियर है बात इतनी, बाकी दोनों के आपको पता लग ही गए होंगे, बताने की आवश्यकता है ही नहीं, लिख लो जल्दी से। लिख लिया, मिटा दू भाई, अरे हाँ ना तो बोल दो। अब लिखो फाइंडिंग सम ऑफ फैक्टर्स। भाई अभी अभी आपने क्या किया, सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या आपने पता करी करी, जैसे 240 के कितने आए 20 आए, तो आप उन गुणनखंडों का योग निकालना चाह रहे हो। क्या चाह रहे हो आप, कि उन गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब आपकी संख्या कितनी थी 240, ठीक है ना। आपने क्या किए थे, इसके फैक्टर किए थे ऐसे, यस और नो। इसको लिखा था 2 की घात 3 गुणा 3, और इसको, तो ये टोटल कितना बन गया आपका, ऐसे बना था। आपको इसको कैसे जमाना है कि आपको योग पता लग जाए, क्या करना है आपको, देखो इधर ध्यान से। 2 की पावर 0 लिखनी है सबसे पहले, और कहां तक जाना है 4 तक। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर कितना 4। क्लियर है, लिख सकते हो। अच्छा, ये कहां से लिखना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ठीक है। आगे क्या करना है, 5 की पावर 0 और 5 की पावर कितना 1 कर देना है, कर सकते हो। अब देखो कितना हो गया ये, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, ये कितना हो गया 1 + 3, 1 + 5 कितना हो गया 16 और 8 24, और 4 28, और 2 30, और 1 31, गुणा कितना, गुणा कितना 6, 4 4 तिया 12 गुणा 6, हासिल 2, 12 छक्की 72, और 2 74, 744 आ गया। तो आपके जो वो 20 गुणनखंड आए थे ना साहब, उन 20 गुणनखंडों का योग कितना आ गया 744 आ गया। क्लियर है क्या बात इतनी। अच्छा, अब योग आ गया तो आप एक और चीज निकाल सकते हो, और वो क्या है एवरेज। एवरेज निकाल सकते हो कैसे, फाइंडिंग सम ऑफ फैक्टर्स के साथ एक हेडिंग और डाल दो, फाइंडिंग एवरेज। कि भाई आपके गुणनखंडों का औसत क्या आएगा, औसत आप निकाल सकते हो ना। औसत क्या होता है, बाद में लिखना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो राशियों का योग कितना है आपके पास 744, गुणनखंडों का कुल योग है ना, और गुणनखंडों की संख्या कितनी थी। क्लियर है बात इतनी, कितना आ जाएगा ये 10, 2 तियाम 6, बच गया 1, 2 7 14, कितना आ गया 37.2, ये एवरेज आ गया है।
कि संख्या 240 के गुणनखंडों का औसत अगर हम निकालें तो वो कितना आ गया है 37.2। कर सकते हो? कर सकते हो तो जल्दी से एक काम करो, 360 के क्या निकालो, योग निकालो, गुणनखंडों का योग क्या होगा, जल्दी करो। लिख लिया सभी ने? निकाला कितना आया? 1800, 1170। चलो अच्छी बात है। और कोई? 1070। एवरेज नहीं, केवल एडिशन, योग, समेशन निकालना है। कैसे करेंगे साहब? इधर देखो क्या करना है, ये 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो गया? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। यस और नो? क्लियर है बात इतनी? आपको क्या करना है, लिखना है बस इसको। कैसे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्लियर है बात इतनी? अच्छा, अगला आपका आ जाएगा क्या? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 5 की पावर 0, 5 की पावर कितना? 1। ठीक है ना? चलो कितना आ गया ये? 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 1, 5। ठीक है साहब? भाई लिख बाद में लेना, 8 और 4 12 और 3 15। ये कितना आ गया? 9 और 1 10 और 3 13। और ये कितना आ गया? 6 आपका आ गया। 15 धाएगा 150 और 15 3 45, 195। तो कितना हो जाएगा? 195 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 छिक्की 54 और 3 57। ठीक है साहब? कोई दिक्कत है? चलो लिख लो इसको जल्दी से। एवरेज तो निकल जाएगा ना, 24 है ना, 1170 बटे 24 कर दो, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, चलो चले आगे। अब यहां लिखो फाइंडिंग सम ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या करना है? फाइंडिंग सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग। ठीक है साहब? संख्या कितनी? 240। क्या फैक्टर है? अरे बोलो ना, इतनी बार लिखवा दिया यार। हैं? यही होगा ना? अच्छा, यहां तक तो हम कर ही लेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या करना है? आगे कोई खास काम नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, केवल सम फैक्टर्स, मतलब केवल सम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो आपको 2 की घात तो चाहिए, पर 2 की घात कौन सी नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए, क्योंकि 0 वाला काम नहीं है बचा हमारे पास, तो केवल सम गुणनखंडों का काम बचा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको स्टार्ट करना है 2 बेस टू दी पावर 1 से। कहां तक जाएगा? 2, 3, 4। ठीक है साहब? ये 0 का 0 1 वही रहेगा, 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 0 और ये 5 की पावर 1 रहेगा। क्लियर हो गई ना? कितना सा चेंज है, बस केवल 2 की पावर 0 को हटाना है। हैं? क्या हुआ? ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 1 प्लस 3,
1 प्लस 5, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 6 हो गया ना। तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 120 गुणा 6, 720। क्लियर है? चलो लिख लो जल्दी से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं साथ के साथ किसकी, ऑड फैक्टर्स के सम की। कि साहब आपके तो विषम गुणनखंड आएंगे ना, उनका योग हम कैसे पता करें। अब आपको क्या करना है, यहां पे 2 की घात 0 ही लेनी है। समझ में आई? 2 की घात कितनी भी जाए, क्योंकि हमने उनको सम में अलग कर दिया बाकी घातों को। भाई टोटल में तो 2 की घात 0 से लास्ट तक गए थे। सम में क्या करना है, 2 की घात 1 से जाना है। और विषम में क्या करना है साहब, 2 की घात को 0 को ही हमें काउंट करना है। तो 2 की घात तो आ गई कितनी 0, प्लस में 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1। समझ में आ गई क्या बात इतनी? क्लियर है साहब सभी को? तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 4, और ये हो गया 5 और 1 6, 6 चौके 24। ये देख लो 720 और 24 744 हो गया। भाई क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया है आपका, 720 और 24 744, और टोटल सम 744 ही आया था ना। क्लियर हो गई? लिख लो इसको, अब बाकी के निकाल लेना आप खुद। परफेक्ट नंबर के बारे में सुना है क्या आपने? व्हाट इज परफेक्ट नंबर? परफेक्ट स्क्वायर तो सुना होगा, पूर्ण वर्ग है ना। एक होता है पूर्ण संख्या, क्या मतलब है उसका? कोई बताएगा? व्हाट इज परफेक्ट नंबर? वेरी गुड। देखो, संख्याओं में भी कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिन्हें पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। और वो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जिनके गुणनखंडों का योग, क्या? जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के खुद के बराबर आ जाए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते, छोटा सा 6 लिया आपने एग्जांपल, है ना। 6 के गुणनखंड करो, 6 के 2 3 ही गुणनखंड हो सकते हैं, इसमें संख्या को खुद को नहीं ले सकते हम, है ना। फैक्टर में एक हो जाएगा, 2 एक गुणनखंड आ जाएगा, और 3 एक गुणनखंड आ जाएगा। इसके अलावा 6 का कोई गुणनखंड बनेगा क्या संख्या के खुद के अलावा? नहीं बन पाएगा ना। इन तीनों का योग करो, हो गया 6। तो जब किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर आ जाए तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? परफेक्ट नंबर आपका कहलाती है। लिख लो भाई इसको भी, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े। अब क्या करना है आपको? आपको किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कि उस संख्या में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे साहब? आपने लिख ली संख्या 240, क्या फैक्टर बताए? यही फैक्टर थे, 4 है क्या? चलो ठीक है, 4 कर लेते हैं अब, ठीक है। क्लियर है? अब आपको कहा गया कि इसके कौन से गुणनखंडों की संख्या बताओ?
अभाज्य गुणनखंडों की। तो आपको वही करना है कि a की पावर p, b की पावर q, c की पावर कितनी r, इसी फॉर्मेट में आपको इसको जमा लेना है। जम गया? आपको क्या करना है, सीधा सीधा p प्लस क्यू प्लस आर, साफ साफ दिख रहा है ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का योग यहां से निकल जाएगा। कितना? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गई बात? इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लो इसको जल्दी से। आपको वो नंबर सीरीज का करवाया था ना, नंबरों की रिपीटेशन हो रही थी, एक जैसे 6 नंबर है ना, वो कॉन्सेप्ट लिखे हुए है ना आपके पास, उसी के आगे एक और कॉन्सेप्ट लिखना आगे। फिर आज आपका ये नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के बेसिक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन दूसरा स्टार्ट करेंगे, है ना, सब टॉपिक। अगला कौन सा करवाना है? स्क्वायर रूट करना है, चलो ठीक है, वो कर लेंगे। पहले वो लिखो, उसके आगे लिखो, यदि किन्हीं दो लगातार सम या विषम, यदि किन्हीं दो लगातार सम या विषम संख्याओं का अंतर दिया जाए, विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाए, यदि किन्हीं दो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाए, तो वे संख्याएं निम्न प्रकार प्राप्त होगी। एफ इंग्लिश वाले भी है ना, उनको इंग्लिश में लिखना होगा। लिख लिया क्या? चलो फिर मेरा काम आसान कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। चलो अब देखो, आपको क्या दिया गया है, दो लगातार सम संख्याएं दे, कोई सी भी ले लो, लगातार आनी चाहिए, है ना, या फिर दो लगातार विषम संख्याएं आप क्या है, और उनका स्क्वायर कर दिया, उनका वर्ग कर दिया, और उनका क्या दे दिया आपको? डिफरेंस दे दिया ना। अब आपके पास केवल डिफरेंस है, और आपको कह दिया गया बताइए वो दो कॉन्जिगेटिव इवन नंबर या ऑड नंबर कौन से होंगे। क्लियर है ना? आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस आपको दिया गया है, जो भी अंतर आपको दिया गया है, उस अंतर को सीधा डिवाइड बाई 4 करना है। क्लियर है? डिवाइड बाई 4 करोगे तो एक आंसर आएगा, कुछ भी आंसर आया, मान लो आंसर क्या आया आपका, n आ गया। इस n में अगर आप +1 कर दोगे तो आपको बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी, और n में -1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगी? छोटी वाली संख्या। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करके देखते हैं, फिर देखना आपका रिजल्ट आता है कि नहीं आता। जैसे कोई भी दो सम संख्या है, विषम संख्या बोलो लगातार, जैसे मैंने संख्याएं ले ली 20 और 22, ठीक है ना, दो लगातार सम संख्या है, इनका स्क्वायर करना सर, इसका करना, यही होता है 484। ठीक है, आपको क्या दिया है एग्जामिनर ने कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 84। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, आपको सिर्फ 84 दिया है। आपको कहा गया ये दोनों संख्याएं पता करो। आपको क्या करना है, सीधा सीधा 84 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 21। 21 में +1 करो, बड़ी वाली संख्या आ गई। 21 में -1 करो, छोटी वाली संख्या आ गई। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लिखो जल्दी से। लिख लिया साहब? अब जो पिछला पॉइंट आपने नोट किया है ना, जो भी नंबर लगाया है,
अगला वाला पॉइंट में अंतर है ना, इस लैंग्वेज में अंतर की जगह योग कर लेना कि दो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाए। क्या करना है, लैंग्वेज में सिर्फ योग करके लिख लो। डिफरेंस की जगह सम कर लेना है कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दिया गया हो। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अंतर तो वहीं रहना है, उसका तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया ना। योग के लिए अलग लैंग्वेज लिखो भाई, ऐसे थोड़ी अंतर को काट के योग कर देना। लिख लिया सभी ने? अब सुनो, आपको योग दिया है ना, क्या करना है आपको, सीधा सीधा योग दे दिया है ना, योग में करना है बटे दो। क्या करना है, कर दिया। करने के बाद एक आंसर आएगा आपका, मान लो वो आंसर आया आपका कितना, n आ गया। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ n-1 करना है। क्या करना है साहब, कर सकते हो, कोई दिक्कत? अब इसको करने के बाद फिर से एक नया उत्तर प्राप्त होगा। जैसे मान लो नया उत्तर क्या प्राप्त हुआ आपको, p में +1 करोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, p में -1 करोगे तो, लिखो फिर एग्जाम्पल बताते हैं आपको, लिखो इतना। भाई p में +1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, बड़ी संख्या मिल जाएगी, -1 करोगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। लिख लिया? अब देखो साहब, जैसे मान लो ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार आने वाली सम संख्याएं, सम विषम कोई सी भी ले लो, सबके लिए बस लगातार आनी चाहिए। योग किया, इनका कितना आ गया, 884 आ गया कि नहीं आ गया? आपको एग्जामिनर ने ये दिया है, मैंने क्या किया, 884 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। कर दिया? अरे भाई इधर देखो, बाद में लिखना कितना आ गया साहब, ये 442 आ जाएगा। आ जाएगा? आपको क्या करना है, अंडर रूट 442 - 1 मतलब अंडर रूट 441, दैट इज इक्वल टू 21। +1 करोगे बड़ा नंबर आ गया, -1 करोगे छोटा नंबर आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लिख लो जल्दी से। चलो, अब आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट करना है ना, चलो इसको उतारो फिर स्टार्ट करते हैं। सीट मिली क्या आपको कुछ अभी तक? कोई मैथ्स की सीट नहीं मिली? चलो ठीक है, आज बात करते हैं। अभी टेंशन मत करना, सवाल करवाऊंगा सबके, ये कॉन्सेप्ट आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, सवाल बाद में होंगे इसके, नंबर सिस्टम के भी। फिर आगे जो पढ़ते जा रहे हैं अपन, ये सारे नंबर्स के अंदर ही आ रहे हैं। अब का जो पहला टॉपिक है ना, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके अंदर है ये पूरा सिलेबस, ठीक है? हैं? सिलेबस तो वही होता है, एलडीसी में भी वही जीके आती है, राजस्थान जीके लिख देते हैं ना। आरएस में भी वही आती है, यूपीएससी में भी वही आती है, आरपीएससी में। बस क्या करना है, क्या करते हैं कि वो लेवल चेंज करते हैं, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है ना, तो उसका डिफरेंस होता है। अब यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा वो पता ही नहीं लगता कहाँ से निकल रहा है ना? पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा लगता है ये पॉलिटी के बाहर का क्वेश्चन है, पर होता पॉलिटी का। तो वो लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है, चीजें तो वही है। अभी मैं नंबर सिस्टम आपको ढंग से पढ़ाने लगूं तो नंबर सिस्टम में चाहिए कम से कम 25 से 30 क्लास, एसएससी वाला नंबर सिस्टम पढ़ाऊं अभी, 25 से 30 क्लास चाहिए आपको। आपकी 2-3 क्लास में बात खत्म हो गई नंबर सिस्टम की, ठीक है ना? क्योंकि ये तो मोर देन सफिशिएंट पढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, इससे बाहर कुछ नहीं। इसके आगे पढ़ाता तो सबसे पहले तो वो पढ़ाता तुमको फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ाता, फिर आपकी रिमाइंडर थ्योरम आ जाती, बहुत सारी चीजें आ जाती, पर वो करना ही नहीं है अपन को, फालतू में सिलेबस से बाहर जाना ही नहीं है। हाँ भाई, अब चलते हैं आपके स्क्वायर एंड
हाँ भाई, हाथ वाथ ढीले कर लो थोड़े से, अब प्रैक्टिस होने वाली है इसमें अच्छी खासी, है ना भाई। वर्ग वर्गमूल क्या होता है वो बाद में देखेंगे, पहले वर्ग की बात करते हैं। केवल वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, है ना। ठीक है, देखो कोई भी नंबर होता है ना आपका, कोई भी संख्या हो, वो a बेस टू दी पावर m के फॉर्मेट में होती है। कोई भी नंबर हो आपका, ठीक है ना, जिसमें a क्या होता है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम क्या, आधार संख्या, यानी बेस नंबर। और ये m क्या होता है साहब, आपका पावर नंबर होता है। क्लियर है, घात संख्या। क्या होता है स्क्वायर करने का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर देना, गुणा कर देना। बेसिकली क्या कहलाता है आपका, स्क्वायर कहलाता है। जब आप करते हो ए स्क्वायर, तो मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका, ए बेस टू दी पावर 1 इंटू ए बेस टू दी पावर 1। और ये टू कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंडाइसेस एंड सर्ट्स, कि दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका आधार समान हो, घाते चाहे अलग अलग हो चाहे समान हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या समान होना चाहिए, आधार समान हो। अगर हम उनको गुणा करते हैं तो गुणा करने पर क्या होता है, उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। क्लियर है ना बात इतनी, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाता है आपका, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है बेसिकली आपको 100 200 300 तक के स्क्वायर आने ही आने चाहिए, इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना, और आपका चैप्टर तो कंप्लीट होगा जो होगा ही। क्लियर है बात इतनी। अब सुनो ध्यान से आज तक आप जो स्क्वायर करते आए हैं, जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है, 12 गुणा 12 कर दिया, 15 गुणा 15 कर दिया, 18 गुणा 18 कर दिया, ठीक है ना। और आपने जो ट्रिक्स पढ़ी होंगी ना, उन ट्रिक्स में भी आपने बेस के हिसाब से पढ़ा होगा। बेस दे रखा होगा, बेस के फॉर्मूला लेने पड़ते हैं, पहले 50 तक के बेस का लो, फिर 100 तक के बेस, कई 75 के बेस मानते हैं, कई 125 के बेस मानते हैं, अलग अलग टाइप के बेसिस मान के आपको स्क्वायर की ट्रिक्स अलग अलग सिखाते हैं। मैं जो आज आपको सिखाने वाला हूं वो ऐसा तरीका है कि आपको कोई बेस वेस मानने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि 50 तक के स्क्वायर के लिए तो अलग ट्रिक याद रखो, 75 तक के अलग, 100 तक के अलग, एक ही तरीका है, फिक्स और परमानेंट है। क्लियर है। अब मैं इतनी सी एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूं कि आपको ज्यादा भी नहीं तो 20-25 तक के स्क्वायर तो आते होंगे, आई थिंक सो, क्योंकि सारे के सारे मैथ्स के स्टूडेंट हो, लगभग लगभग, है ना, तो इतना तो आता ही होगा। ठीक है यार, ऐसे मतलब मत देखो मेरे को, है ना, अच्छा नहीं लगता। क्या आते हैं कि नहीं आते हैं, कंफर्म। अब मास्क लगा रखा है, वैसे ही पता नहीं लगेगा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, बुलवाऊंगा तो है, पर्सनली बोलना पड़ेगा। नहीं याद है, कहां तक है, ईमानदार बच्चा है क्लास में, कहां तक है, 11 12 तक, 12 का बताना। ठीक है, 12 तक तो है। और चलो मैं ही लिखवाऊं या याद कर लोगे, ज्यादा नहीं करने, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है, 20-25 तक कर लेना बस, कर लोगे। और जो कोई अच्छा बच्चा हो वो 30 तक कर लेना, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। वैसे तो 100 तक होने चाहिए, पर कोई बात नहीं, तुम 30 तक कर लेना, काफी है। ठीक है, कर लोगे पक्का। अब भाई करोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो अब देखो, मैं आपको वो तरीका बनाना सिखा रहा हूं पहले, ठीक है ना। 2-5 मिनट लगेगी आपको उसको सीखने में, पर अभी आप देखना अपने हाथ से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप करें 12 गुणा 12, तो हम इसको थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हम बचपन से करते आ रहे हैं, पहली दूसरी क्लास से हम करते आ रहे हैं, है ना, तो इसको थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं, और फिर ऐसा लगता है यार सर ने बताया ना, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है थोड़ा, है ना। पर आप अभी के अभी 7-5 मिनट धैर्य रख के, पेशेंस रख के, और थोड़ा बार अभी के अभी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत इजी वे में आपका हो जाएगा। कैसे, समझना ध्यान से। जैसे आपने लिखा 12, 12 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है ना। अभी कोई उतारना मत, ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक आगे आएगी, मैं बेसिक समझा रहा हूं पहले, ठीक है ना। आप क्या किए, 12 को ऐसे 2 बार लिख लो, लिख सकते हो, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, एक का गुणा एक से किया, कितना आ गया, इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। 2 का गुणा 2 से किया, कितना आ गया, लिख सकते हो,
एनी इश्यूज? दो का गुणा एक से करो, दो आ गया, और इसका डबल कर दो, कितना? इस चार को इसके दहाई अंक के नीचे लिखना है, ये दो डिजिट के फॉर्म में लिखना है हमेशा। इसका दहाई अंक क्या हुआ? जीरो। जीरो के नीचे चार को लिखना है, ऐड कर देना है, 144 आपका आ जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने निकालना है 34 का स्क्वायर, मैंने निकालना है। ध्यान से सुनना, अभी लिखना मत बिल्कुल भी, फिर मना कर रहा हूं। क्या किया मैंने? 34 लिख दिया, दो बार लिख दिया, क्लियर है? क्या करना है? तीन तिया 9 आ गया, चार चौके ऑलरेडी टू टू डिजिट नंबर आ गया है, तीन चौके 12 का डबल, 24 का चार यहां लिखना है, दो यहां लिखना है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? चलो, कितना हो गया? आ गया आंसर? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे को कहा गया कि मेरे को 83 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? चलो, क्या करना है? 64 डबल, क्लियर है ना? कोई डाउट थोड़ी आ रहा है? आठ यहां लिखना है, सिक्स आ गया क्या? आई थिंक मल्टीप्लाई में ज्यादा टाइम लगता है इससे, 83 का करते तो, पर मुझे लग रहा है कि अभी भी टाइम ज्यादा लग रहा है अपना। इस टाइम को और कम किया जा सकता है। तरीका तो क्लियर हो गया। कोई बेस चेक करने की जरूरत नहीं है, 10 का, 20 का, 50 का, 75, 100, 125, कोई बेस नहीं लेना आपको, डायरेक्ट करना है। और मतलब कई जगह आपको पांच पांच सात सात तरीके बताएंगे, अलग अलग बेस पे, अलग अलग बेस, मैं भी बता सकता हूं, पर आपको एक ही तरीका याद रखना है जिससे सारे स्क्वायर आपके निकल जाएंगे। अब देखो, मैंने क्या किया, इसी 12 का स्क्वायर निकाला आपके सामने, ठीक है साहब? मैं प्रोसेस क्या कर रहा था, इस डिजिट को इसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा था, और इसको भी इससे ही मल्टीप्लाई कर रहा था। मैंने एक का स्क्वायर यही लिख दिया, 01। एनी इश्यूज? दो का स्क्वायर यही लिख दिया, कितना? दो एकम, दो का डबल। ये फालतू की कैलकुलेशन कर रहा था कि नहीं कर रहा था मैं? इतनी बच गया ना मैं इससे। मैंने निकालना है 34 का स्क्वायर। क्या करना है बच्चों? तीन का स्क्वायर कितना? 9। चार का स्क्वायर पक्का, चार तिया 12, 12 का डबल, कितना आ गया साहब? हो रहा है इजीली। 83 का स्क्वायर आपने निकालना है। क्या करना है साहब? 8 का 64, तीन का 9, 8 या 24 का डबल 48, 8986, 6889 आ गया। इजी वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से अपनी नोटबुक उठाओ, कुछ नंबर मैं लिख रहा हूं इधर, जल्दी से स्क्वायर निकालो। निकालो ये नंबर जल्दी से, 2 मिनट में आ जाना चाहिए सबके, जल्दी करो साहब। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी और जल्दी जल्दी निकाल दो। आ गए सबके? अरे हाँ ना, जल्दी करो यार।
इतनी देर में तो आ जाने चाहिए थे। हो गया ना? चलो। हाँ भाई, आई थिंक हो गए होंगे सबके। जिनके नहीं हुए जल्दी जल्दी निकाल लो। मैं एक एक को चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई करना मेरे साथ साथ। हाँ भाई देखो इधर, चेक कर लेना। मैं लिख रहा हूं, फिर मेरे को बताना किसके पूरे सही है। ट्वेंटी नाइन का कैसे करेंगे? दो का स्क्वायर 4, 9 का 81, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 8 और से 14, 4 हासिल 1, 841। नेक्स्ट 32, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6 दूना 12, 1024 आपका आ जाएगा। 37 आप निकालोगे, कैसे करना है आपको? 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर गुणनचास 7 या 21 का डबल 42, ये आ जाएगा 6913, 1369। आगे आ रहा है आपका 44। कैसे निकालोगे? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल 32, 6 3 9 1, 1936। चेक करते जाओ साथ के साथ, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना? 46, 2116 कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 6 चौक के 24, डबल 48, ये लो, ठीक है। 2704, वेरी गुड। 25, 4, 5 दूना 10 दूना 20, ये लो साहब, कितना आ गया? 2704। हो रहा है सही सबके? किसी गलत थोड़ी हो रहा है भाई। चलो करते जाओ जल्दी जल्दी। आगे देखो 59, 25, 81, 9 पंजे 45 दूना 90, 81, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 3481, ठीक है। 59, 63 किया मैंने, देखो ध्यान से। 36, 9, 6 18 दूना 36, 6939, ठीक है। 68 कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 36, 64, 6 48, 48 दूना कितना होता है? 96, 4624। हाँ 46 आएगा, ठीक है। ठीक है, 74 आप करोगे। 49, 4 7 चौके, सॉरी 16, 4 7 चौके 28, 28 दूना 5476। आ गया? आगे आ रहा है आपका 76, 7 का स्क्वायर गुणनचास 6 का 36, 7 6 की 42 दूना 84, 7 6 9 8 17 7 हासिल 1, 5776। यहां तक सबका सही है? किसी को कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है पीछे भैया? हो रहा है सही? चलो आगे चलते हैं। आपका 76 के बाद आता है 84, 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 8 चौके 32 दूना
64 5607 7056 87 हम निकालने जा रहे हैं। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 7 56, 56 दूना 112, 6957 7569। क्लियर है। 92 का हम निकाल रहे हैं। 9 नाम 81, 2 दूना 4, 9 दूना 18, दूना 36, 8464। क्लियर है। 93 हम निकाल रहे हैं। 9 नाम 81, 3 तिया 9, 9 ती 27, दूना 54, ये आ गया आपका 8649। 96 हम निकाल रहे हैं। 9 नाम 81, 6 छिंग 36, 9 छिक्की 54, 54 का डबल 108, 8 और 3 11 का 1, 9216। आ रहा है भाई। चलो आगे बढ़े हम। 97 का हम निकाले, कितना आ गया? 9 नाम 81, 7 सूते 49, 9 7 63, 63 का डबल 126, 9 6 4 10 4 9 9409, और इसका आ जाएगा 9801। ठीक है, आ गया भाई सबका? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। किसके गलत हुए? आपके गलत हुआ एक, मतलब एक एक दो दो सबके हो गए। कोई बात नहीं, घर जाके प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? हाँ, अगली हेडिंग डालिए। अब हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनका यूनिट डिजिट कितना हो? 5 हो, इकाई अंक कितना हो? 5 हो। तो आप उन संख्याओं को लिखिए कि जिनका यूनिट डिजिट कितना हो? 5 हो। जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, इन सभी संख्याओं के क्या स्क्वायर कैसे निकाले, उस चीज को हम सीखेंगे। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे? 5 का तो आप सबको पता होगा ही कि सर 5 का 25 होता है। यस और नो? ये तो पता है ही। आगे देखो, 15 का भी पता होगा कुछ लोगों को। हाँ, पर करेंगे कैसे? देखो ध्यान से। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये तो लिख दिया हमने। लिख दिया। एक है, एक को आगे, एक आगे बढ़ाओ, कितना हो गया? 2 एकम 2, 225। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हमने ऐसे कैसे लिख दिया? एनी इश्यूज? 3 को एक, 2 को एक आगे बढ़ाओ, कितना? 3 दूना। 5 का स्क्वायर कितना? 3 को एक आगे बढ़ाओ। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं। तो अब आगे के स्क्वायर बोलते जाएंगे। जल्दी जल्दी बोलो। 45, 20 25, 55, आगे बोलो। 42 25, आगे बोलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। 72 25, आगे। 90 25, आगे। 11025, आगे। आवाज गई। नहीं, एक एक दो स्टूडेंट्स की आई, बाकी आवाज गई। 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना। कैसे करें? तीसरी चौथी क्लास याद है? इतना बड़ा बस्ता, बैग, थैला, झोला, जो भी आप बोलते हो, उसको टांग के स्कूल जाया करते थे, है ना। स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती तो सिर दर्द हुआ करता था। बहुत सारी समस्याओं का सामना करके हम यहाँ तक पहुंचे, है ना। तो उस टाइम पे मैथ्स के गुरुजी थे ना आपके, वो आपको ऐसे सिखाते थे, ध्यान से देखना। जैसे उन्होंने सिखाया 12 गुणा 14, याद आ रही है? तो वो ऐसे करते थे,
12 तो ऐसे के ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हैं 10+4। याद आ रहा है? सब कॉन्शियस माइंड पे जोर डालो, याद आएगा। तो ऐसे करते थे, 12 ढाई 120, 12 चौके 48, है ना, 168। अच्छा, क्लियर है? समझ में आया कैसे करना है? तो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करना है। अब इसको घर पे जाके ट्राई करेंगे नहीं हम, हमको चौथी क्लास के बच्चे हैं तो ये ट्राई करेंगे, है ना। घर पे जाके ट्राई करेंगे नहीं, और हालात वो के वही रहेंगे, तो क्या करें फिर हम? नहीं, मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घर तो जाते हो ना, यहीं थोड़ी बैठे रहते हो, छुट्टी होगी घर जाओगे, है ना। बस से कौन कौन जाता है ना। कुछ बच्चे हैं बस से जाते हैं। जो बाइक चलाता हो ना वो ट्राई मत करना इस तरीके को, वही ट्राई करना जो पैदल जाते हो या बस से जाते हो, है ना। कितनी सारी गाड़ियां दिखती है ना रोड पे, और हर गाड़ी का नंबर 4 डिजिट होता है कि नहीं होता? दो दो डिजिट को अलग अलग करना और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। 5-7 दिन करोगे, मेरे से भी अच्छा मल्टीप्लाई करने लगोगे, ठीक है ना। कर सकते हो। पर वो ये तरीका उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बाइक चला रहे हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में सोचते रहेंगे, आगे गाड़ी ठोक देंगे। ऐसा काम मत करना। कर सकते हो ना भाई? हाँ, तो देखो, अब 11 × 12 करना था। अरे भाई, एडिशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन आया कहां से? मल्टीप्लीकेशन आया एडिशन से, कि एक ही टाइप के नंबर को बार बार जोड़ने की आवश्यकता पड़ी हमें, तभी तो मल्टीप्लीकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। तो आपने किया क्या? 11 × 12। 12 को पहले 10 बार गुणा कर लो, 12 ढाई, एक बार और जोड़ना है, 120 में जोड़ दो, तो कितना आ गया? अच्छा, 12 × 13, 13 ढाई 130, 13 दूना 26, कितना हो गया? मैं ज्यादा जोर नहीं डलवाऊंगा आपके दिमाग पे, 20 तक के पहाड़े याद कर लेना, 25 तक के स्क्वायर याद कर लेना, इतना सा तो कर सकते हो ना। हाँ, ज्यादा जोर नहीं डालना, क्योंकि आपको वैसे ही वीएलएसआई सीखना है ना। अभी तो नेटवर्किंग बाकी पड़ी है ना। और सबसे बड़ी माथाफोड़ी ऊप्स बाकी पड़ी है। बहुत काम है अभी तुम्हारे को, है ना। और उससे भी बड़ा राजस्थान जी के बाकी पड़ा है। सबसे बड़ा इश्यू है ना। चलो, 13 × 14 करो, 14 ढाई 140 और 42, कितना हो जाएगा? 18225। समझ में आ रही है बात आपको? ये कितना हो जाएगा भाई? 14 × 15, 15 ढाई 150, 15 चौके 60, 150 और 60 कितना? 5 का स्क्वायर 25, 15 × 16 करना है, 16 ढाई 160 और 16 पंजे 80, 160 और 80 कितना? 240। तो कितना हो जाएगा? 24025। कर सकते हो। कोई भी नंबर आए जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसका मल्टीप्लीकेशन आपको, मतलब उसका स्क्वायर आपको ऐसे निकालना है। 100 तक के तो आ गए अब सबको, हाँ कि ना। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, टाइम है अभी, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, देखो, आपने निकाला 107 स्क्वायर, 107 का स्क्वायर आपने निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ समस्या हो जाती है थोड़ी सी कि सर, तीनों को 2 बार गुणा करे या दो को करे, कैसे करे, या फिर आपने कहा कि साहब आपको 122 का निकालना है, कैसे करे, है ना। देखो, आपको इधर से लेना है 10 का स्क्वायर, कितना? 7 का स्क्वायर कितना? क्लियर है? 10 7 70 दूना 140, 11449 आंसर, ठीक है। कर सकते हो। अब कई लोग आपको यहां परेशान कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बेस डिफरेंस लेने वाले तरीके। उन तरीकों में क्या होता है, उन तरीकों में हमें ये अच्छा लगता है, और भी कैसे? हाँ भाई, आपको 107 का स्क्वायर निकालना है कि यस सर निकालना है, क्या करें? 107 ऐसे कैसे लिख दो, लिख दो। 100 के ऊपर कितना गया? जितना 100 के ऊपर गया उतना इसमें ऐड कर दो, है ना। फिर क्या करना है? इस 7 के स्क्वायर को बाहर निकाल के रख दो। 107 और 7, नहीं, कई लोग ऐसे कहेंगे गुरुजी को डिफरेंस वाला आता नहीं होगा इसलिए नहीं बता रहे, ये तरीका है वो। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें?
101 से 125 तक तो मामला चलेगा ठीक ठाक। 99 पे आए या 126 पे गए, बत्ती गुल। समझ में आ रही है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो 100 के बेस पे था इसलिए बड़ी आसानी से हो गया। हमको बेसेस याद रखने पड़ेंगे, 50 के बेस, 75 बेस, 125 बेस, है ना, 150 बेस। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें आपको बेस वेस का कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट करते जाओ। जैसे इसका करना है 2 स्क्वायर 4, 144, 12 दूना 24, 24 का डबल कितना 48। ये लो साहब 84814। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? कर सकते हो? कर सकते हो तो जल्दी से एक काम कर लो, मतलब घर से कर लेना। 129, 138, 147, 156, 164, 173, 182, 191। फिर आगे और निकाल लेना 202, 212, 218, 291, 282, 83, 307। ये स्क्वायर घर से निकालना, ट्राई करना, ठीक है? और स्पीडली ट्राई करना, हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, इतना करके आओगे पक्का? चलो अब मिलते हैं कल।